Good morning, everyone. Welcome to another very informative session of Read Books with me. आज हम डे 64 पर हैं ऑफ द बुक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं हम, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। एक एक चैप्टर जो है इस बुक का वर्थ रीडिंग एंड अगेन एंड अगेन। यहाँ पे हम बोलेंगे वर्थ लिसनिंग द रिकॉर्डिंग्स अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑल रिकॉर्डिंग्स आर अपलोडेड इन आवर प्लेलिस्ट बाय द नेम ऑफ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इससे पहले हमने अभी किताब कंप्लीट किया है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो प्लेलिस्ट भी उस बुक के नाम से ही है, जिसमें आप सारी रिकॉर्डिंग्स को एक स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टार्ट होती जाएगी। इट हैज बिकम एन ऑडियो बुक नाउ। तो सेम इज गोइंग टू हैपन विद दिस बुक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसलिए ज्यादा गपशप मारने का टाइम नहीं है। लेट अस कम स्ट्रेट वे टू द पॉइंट। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था स्टे विद योर गोल, डोंट वेवर एन इंच फ्रॉम इट, but don't beat your head against a wall. If you are not getting results, try a new approach. गोल को चेंज मत करो, लेकिन जिस प्लान को आप फॉलो करके गोल अचीव कर रहे हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो अपना प्लान चेंज करो, अप्रोच चेंज करो। गोल मत चेंज करो, बट बी फ्लेक्सिबल टू चेंज योर अप्रोच। उसी की कॉन्टिन्यूशन में आज दो पॉइंट सिखाएंगे हमें। पीपल हु हैव बुलडॉग एक्सपीरियंस, हु कैन ग्रैब समथिंग एंड नॉट लेट गो, हैव एन एसेंशियल सक्सेस क्वालिटी। जिनको कहते हैं ना बुलडॉग एक्सपीरियंस, पकड़ ले बुलडॉग तो छोड़ता नहीं है, वो जो जिनकी परसिस्टेंस है, बुलडॉग परसिस्टेंस, उनके अंदर कुछ सक्सेस क्वालिटीज होती हैं। हियर आर टू सजेशंस फॉर डेवलपिंग ग्रेटर पावर टू एक्सपेरिमेंट द इंग्रेडिएंट दैट व्हेन ब्लेंडेड विद परसिस्टेंस गेट रिजल्ट्स। मैंने बताया कि परसिस्टेंस खाली सफिशिएंट नहीं है, एक्सपेरिमेंटेशन भी करनी पड़ेगी, नए नए तरीके ट्राई करने पड़ेंगे, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने किए बल्ब का आविष्कार करते वक्त। तो दो पॉइंट क्या है देखिए यार। टेल योर सेल्फ देयर इज अ वे। अपने आप को बार बार बोलो कोई ना कोई रास्ता तो है यार, कोई ना कोई रास्ता तो है। देयर इज अ वे। ऑल थॉट्स आर मैग्नेटिक। दोबारा बोलने लायक लाइन है, ऑल थॉट्स आर मैग्नेटिक। जो भी आप सोचते हो वो वैसे ही अट्रैक्ट करते हो यूनिवर्स से। As soon as you tell yourself, I am beaten, there is no way to conquer this problem, negative thoughts are attracted. And each of these help convince you that you are right, that you are whipped. जहां आपने एक नेगेटिव सोच सोची कि भी अब तो आई एम बीटन, मैं गया, मेरे बस के नहीं है, तो आप गए, फिर समझ लीजिए। क्योंकि एक नेगेटिव थॉट 10 नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करती है, बिकॉज वो मैग्नेट की तरह होती है। और हर वो नेगेटिव थॉट जो इट विल हेल्प टू कन्विंस यू दैट यू आर राइट, यू आर विप्ड। ना हंटर से मारते थे ना जब विपिंग करते हैं, वाइपिंग, तो आपको पीट पीट के खत्म हो गया। अब आप बिलीव इंस्टेड। इसके अलावा अदरवाइज क्या बिलीव करना चाहिए आपको? देयर इज अ वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड पॉजिटिव थॉट्स रश इनटू योर माइंड टू हेल्प यू फाइंड अ सॉल्यूशन। सिर्फ आपने सोचना है कि कोई ना कोई रास्ता तो है, ऑटोमेटिकली आपके पॉजिटिव सजेशंस आने शुरू हो जाएंगे आपके माइंड में। इट्स बिलीविंग देयर इज अ वे दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। इस पे विश्वास करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रास्ता तो है, रास्ता नजर नहीं आ रहा अलग बात है, लेकिन विश्वास होना जरूरी है कि रास्ता तो है। मैरिज काउंसलर रिपोर्ट नो सक्सेस इन सेविंग मैरिजेस अंटिल वन and preferably both partners see that it is possible to win back happiness. शादियों में अगर झगड़े हो रहे हैं और डिवोर्स तक पहुंच रहे हैं, दोनों हो तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट एक पर्सन को तो विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं इस शादी को वापस से जिंदा कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट वी टीच इन आवर रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स आल्सो। हम चैलेंज करते हैं, अगर दोनों में से एक भी पर्सन सीखने के लिए तैयार है, तो वो पर्सन अपने मैरिड लाइफ को वापस से अच्छा कर सकता है। प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स हैं उससे। Psychologists and social workers say an alcoholic is doomed to alcoholism until he believes he can beat his thirst. शराब पीने की आदत पड़ गई जिसको, जब तक वो विश्वास नहीं करेगा कि मैं आदत को छोड़ सकता हूँ, कोई चीज को छुड़वा नहीं सकती वो लत। This year, thousands of new businesses are being formed. 5 years from now, only a small portion will still be in operation. Most of those who fail will say,
Competition was just too much. We had no choice but to quit. The real problem is that when most people hit the tar की फुल फॉर्म लिखी है, things are rough, barrier, they think only defeat and so they are defeat. यानी हर साल नए बिजनेस शुरू होते हैं, 5 साल में बहुत ही कम, कहते हैं 98% बिजनेस बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बंद हुए उन्होंने एक्सक्यूज के दिया कि वी कुड नॉट सर्वाइव, कंपटीशन वाज वेरी हाई, बहुत कंपटीशन था, बड़ा मुश्किल था बचना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी क्विट करने के अलावा। लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या थी कि जब उनको मुश्किल आती है, कोई बैरियर आता है नो, दे थिंक ओनली डिफीट एंड सो दे आर डिफीटेड। क्योंकि उस समय वो सोच लेते हैं कि वो डिफीटेड हो गए, इसलिए डिफीटेड हो जाते हैं। सोच से पहले शुरुआत होगी डिफीट। कहते हैं यू आर नॉट डिफीटेड अंटिल यू क्विट, सुना होगा आप सबने। तो अगर आपने छोड़ा नहीं, लगे रहे बनना भाई, तो सक्सेसफुल तो बनेंगे। When you believe there is a way, you automatically convert negative energy, let's quit, let's go back, into positive energy, let's keep going, let's move ahead. आप जैसे ही अपने बिलीव करेंगे कि रास्ता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और आपके अंदर ताकत आ जाएगी आगे बढ़ने की। A problem, a difficulty becomes unsolvable only when you think it is unsolvable. देखिए, शुरुआत बार बार किस पे फोकस कर रहे हैं? थिंकिंग, हाउ यू आर थिंकिंग, आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है। अ प्रॉब्लम, अ डिफिकल्टी बिकम्स अनसॉल्वेबल। आपको ये प्रॉब्लम की इसका सोल्यूशन नहीं है, वो तब तक सोल्यूशन नहीं है जब तक आप सोच रहे हो कि ये सॉल्वेबल नहीं है। अट्रैक्ट सॉल्यूशंस बाय बिलीविंग सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। जब तक आप सोचेंगे नहीं कि पॉसिबल है सॉल्यूशन, तो आप सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। refuse even to let yourself say or think that it is impossible. बिल्कुल, हम क्या बोलते हैं हमेशा, वही सोचिए और बोलिए जो आपको चाहिए, ना कि जो हो रहा है। बिल्कुल रिफ्यूज कर दो ये सोचना है कि ये इम्पॉसिबल है। तो दिमाग में थॉट ही नहीं लानी है, बोलना तो दूर की बात है, क्योंकि योर टॉक्स आर योर थॉट्स। पहले थॉट आएगी तो बोलोगे ना। तो बोल रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं सोच रहे हो। तो बोलना तो बाहर गया था, सोचना भी नहीं है आपको कि इम्पॉसिबल है। हमेशा सोचे इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं? बैक ऑफ एंड स्टार्ट अफ्रेश। Often we stay so close to a problem for so long that we cannot see new solutions or new approaches. थोड़ा सा पीछे आओ, प्रॉब्लम आ गई, पीछे आओ, है ना। फिर देखो आसपास आपको ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा था मक्खी का, कि शीशे से टकरा रही है बाहर निकलने के लिए। जब तक वो शीशे की क्लोज रहेगी, आप प्रॉब्लम के नजदीक रहते हो, आपको आसपास सोल्यूशन नजर नहीं आता। थोड़ा सा प्रॉब्लम से हटो, पीछे आ जाओ, फिर देखो आसपास आपको सोल्यूशन नजर आने शुरू हो जाते हैं। An engineer friend was retained a few weeks ago to design a distinctly new aluminum structure. In fact, nothing even resembling it had ever been developed or designed before. I saw him just a few days ago and I asked him how his new building was coming along. Not too well, he replied. I guess I have not spent enough time with my garden this summer. And I live with tough design problems for a long stretch. I have got to get away and let some new ideas soak in. वाह, इतना अच्छा एक लाइव एग्जांपल लेकर के इंजीनियरिंग फ्रेंड थे जो को एल्युमिनियम से बना रहे थे, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे। तो ऑथर ने उनसे पूछा और बिल्डिंग बन गई? आपकी कह रहा नहीं यार अभी नहीं बनी, मतलब अच्छी नहीं बन रही है अभी। तो मुझे लगा बड़े दिन हो गए मैंने अपने गार्डन में टाइम नहीं लगाया। यानी कि उस प्रॉब्लम से दूर जब तक मैं नहीं जाता हूँ, मेरे पास नए आइडियाज नहीं आते। लॉन्ग ईयर्स बैक आई वाज रीडिंग अ बुक, वहाँ पे उसमें भी लिखा था कि देयर वाज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जब भी उसको प्रॉब्लम आती थी, वो अपना यॉट लेकर घूमने निकल जाता था, प्रॉब्लम से दूर भागता था। जब वो प्रॉब्लम से दूर जाता था, तब उसको आइडियाज आने शुरू होते थे। You would be surprised, he continued, to know how my engineering ideas come to me when I am just sitting beside a tree holding a water hose on the grass. घास पे पानी डाल रहा हूँ पाइप से, उस समय आइडियाज आ रहे हैं मुझे इंजीनियरिंग के, बताइए। President Eisenhower once was asked at a news conference why he took so many weekend vacations. वाह,
His answer is good advice for everybody who wants to maximize his creative ability. Mr. Eisenhower said, I do not believe that any individual, whether he is running General Motor or the United States of America, can do the best job just by sitting at a desk and putting his face in the bunch of papers. Actually, the president ought to be trying to keep his mind free of inconsequential details and doing his own thinking on the basic principles and factors so that he can make clear and better judgments. एक बार किसी ने पूछा अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट से कि भी आप हर वीकेंड पे इतनी छुट्टियां क्यों करते हो, तो उसने कहा कि भी चाहे मैं यूनाइटेड नेशन चला रहा हूँ या जनरल मोटर का जो प्रेसिडेंट है वो जनरल मोटर चला रहा है, हम सबको छुट्टियां लेनी चाहिए। छुट्टियों का मतलब है प्रॉब्लम से दूर हटना चाहिए। तभी हमारे माइंड में हम भी तो पेपरों में घुस के प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोड़े निकलेगा। तो थोड़ा सा आपको स्टेप बैक करना है। आपने सुना होगा शार्पन योर एक्स। अगर आप काम करते जा रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस डिप होती जाएगी। बल्कि यू नीड सम एक ऑफ लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं संडेज आर ऑफ। A former business associate of mine regularly takes a 72-hour out-of-town vacation with his wife once each month. बताइए। He found this backing off and starting afresh increase his mental efficiency, thereby making him more valuable to his clients. 72 घंटे का मतलब हो गया 3 दिन। आप महीने में 3 दिन वो अपनी वाइफ के साथ छुट्टियों में जाते हैं। बिजनेसमैन है, नए आइडियाज देते हैं। When you hit a snag, don't throw up the whole project. Instead, back off, get mentally refreshed. Try something as simple as playing some music or taking a walk or a short nap. Then when you tackle it again, the solution often comes almost before you know it. कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो पूरे प्रोजेक्ट को मत खत्म कर दो। वो कह रहे हैं थोड़ा सा आप रेस्ट लो, कुछ वॉक ले लो, म्यूजिक सुन लो, छोटी सी नैप ले लो। तो जब आप वापस आओगे तो आपको लगेगा सामने सोल्यूशन पड़ा हुआ तो मुझे नजर ही नहीं आया। इससे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। सीइंग द गुड साइड पेज ऑफ इन बिग सिचुएशंस टू। A young man told me how he concentrated on seeing the good side when he lost his job. He explained it this way: I was working for a large credit reporting company. One day I was given short notice to leave. There was an economic wave on and they dismissed the employees who were least valuable to the company. हम कहते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, उसी का एग्जांपल ये दे रहे हैं कि सीइंग द गुड साइड पेज ऑफ इन बिग सिचुएशंस। अच्छी कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो अच्छा पहलू देखना हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल है। एक पर्सन की को जॉब से निकाल दिया शॉर्ट नोटिस के अंदर क्योंकि रिसेशन चल रहा था मार्केट में, और जो लीस्ट वैल्यूएबल लोग थे उनको निकाला जा रहा था। द जॉब डिड नॉट पे टू वेल, बट बाय द स्टैंडर्ड्स आई ग्रू अप विद इट वाज प्रीटी गुड। I really felt terrible for a few hours, but then I decided to look at being bounced as a blessing in disguise. I really did not like the job much, and had I stayed there, I would never have gone far. Now I had a chance to find something I really liked to do. It was not long until I found a job that I liked a lot better, that paid more money too. Being fired from that credit company was the best thing that ever happened to me. रिलेशनशिप मास्टरी में हम एक चैप्टर करते हैं दैट इज कॉल्ड बैलेंस पर्सपेक्टिव। हर चीज नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव होता ही होता है, तो जितनी जल्दी आप उसमें पॉजिटिव देखने की हैबिट डालेंगे, द फास्टर यू सी द बैलेंस पर्सपेक्टिव, द फास्टर यू ग्रो इन योर लाइफ, द फास्टर यू इवॉल्व इन योर लाइफ। तो इन्होंने को भी नौकरी से निकाल दिया, कहते हैं मुझे दिक्कत तो हुई कुछ घंटे, मैं भी परेशान हुआ क्योंकि पैसे मिल रहे थे तो खर्चे चल रहे थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं थी वो नौकरी। तो जब छूट गई तो मुसीबत में उसने दूसरी नौकरी ढूंढी और वो नौकरी मिल गई जो उसको पसंद थी और सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। कह रहा है कि वो बहुत अच्छा हुआ उन्होंने मुझे निकाला, नहीं तो मैं वहीं पड़ा होता अभी तक। रिमेंबर यू सी इन एनी सिचुएशन व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी। वाह, मतलब ये लाइन जो है वो दोबारा पढ़ने लायक है। यू सी इन एनी सिचुएशन व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी। हर सिचुएशन में मैंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो देखना, वही नजर आएगा आपको। आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट करोगे तो पॉजिटिव नजर आएगा, नेगेटिव एक्सपेक्ट करोगे तो
नेगेटिव नजर आएगा। सी द गुड साइड एंड कॉन्कर डिफीट। ऑल थिंग्स डू वर्क टुगेदर फॉर गुड इफ यू विल जस्ट डेवलप क्लियर विजन। विजन आपका क्लियर है तो हर जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ऑल थिंग्स विल डू वर्क टुगेदर, आपके लिए सब कुछ मिलके अच्छा काम करेंगी अगर आपका विजन क्लियर है तो क्विकली पूरे चैप्टर का रिव्यू पढ़ लेते हैं हम, देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज फाउंड इन वंस एटीट्यूड्स towards setbacks, handicaps, discouragement and other disappointing situations। तो हर सिचुएशन में अगर सक्सेस और फेलियर अगर आप देखेंगे तो जो लोग हार जाते हैं, सेटबैक्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं उससे अगर, तो वो फेलियर की कैटेगरी में आते हैं। जो नहीं होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। 5 guides posed to help you turn defeat into victory are, जस्ट देखिए पूरे चैप्टर की 5 पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहला, स्टडी सेटबैक्स टू पेव योर वे टू सक्सेस। व्हेन यू लूज, लर्न एंड देन गो ऑन टू विन नेक्स्ट टाइम। अगर कहीं हारे हो उससे सीखो और आगे बढ़ो और उससे बेटर रिजल्ट्स निकालो। हैव द करेज टू बी योर ओन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक। Seek your own faults and weaknesses and then correct them. This makes you a professional. क्रिटिक का मतलब समझते हैं ना, अपने सबसे बड़े निंदक बनिए और अपने अंदर कमियां ढूंढो और उसको ठीक करो, तभी आप एक प्रोफेशनल की तरह आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। स्टॉप ब्लेमिंग लक, रिसर्च ईच सेटबैक, फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग, रिमेंबर ब्लेमिंग लक नेवर गॉट एनीवन वेयर ही वांटेड टू गो। कहते मेरी तो किस्मत ही खराब है इसलिए मैं फेल हो गया, मेरा लक साथ नहीं दिया इसलिए दिक्कत आ गई। कहते लक को ब्लेम मत करो, हर गलती से सीखो, रिसर्च करो सेटबैक से क्या मैंने गलती की, से सीख के मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि जो लक को ब्लेम करते हैं जिंदगी में कभी भी वो नहीं पा पाते जो वो पाना चाहते हैं लाइफ के अंदर। Fourth point, blend persistence with experimentation. Stay with your goal, but don't beat your head against a stone wall. Try new approaches. Full stop के बाद लिखा है experiment। एक ही रट पे नहीं, एक लकीर के फकीर वो कर रहे हैं तो वही चले जा रहा है, चाहे रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे। परसिस्टेंसी से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, परसिस्टेंसी विद एक्सपेरिमेंटेशन से रिजल्ट मिलेंगे। तो नए आइडियाज को ट्राई करिए अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। Fifth point, remember there is a good side in every situation. Find it, see the good side and whip discouragement. हर प्रॉब्लम में, हम हर सिचुएशन में कहते हैं ना पॉजिटिव मिलेगा मिलेगा आपको, आप उसकी तरफ देखने की हैबिट डालो और डिस्करेजमेंट को हंटर मार के भगा दो अपने यहाँ से, वो आएगा नहीं। यू विल नेवर फील डिस्करेज्ड। Okay, so with this we completed day 64. Next session में we will start from day 65 और बहुत ही पावरफुल चैप्टर है। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। इनफैक्ट आज ही मेरे एक फ्रेंड हैं, शी इज अटेंडिंग सम गीता क्लासेस, तो कह रहे हैं कि 12वें अध्याय से गीता का पाठ पढ़ाना शुरू करते हो। यहाँ पे भी जब मैंने बुक पढ़ी तो मेरे क्वेश्चन बोला था स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 12, दैट इज ऑन गोल सेटिंग। सो वी हैव रीच्ड दैट ब्यूटीफुल चैप्टर व्हिच वी विल स्टार्ट मोस्ट प्रोबब्ली टुमारो। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। गोल कैसे आप सेट कर रहे हैं और कैसे गोल से आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर सकते हैं। Okay, so with this we complete today's session of Read Books with me, and I believe you are learning, understanding and applying it in your life to produce better results. And do come here in the comment box and share your results। अगर आप कुछ भी अप्लाई करके रिजल्ट निकाल रहे हैं तो दूसरों को इंस्पायर जरूर करें, because the more you inspire people, the more opportunities you will get to inspire others। इतना अगर आप अपने सक्सेस रिजल्ट शेयर करते हो तो यूनिवर्स आपको और सक्सेस देता है शेयर करने के लिए। तो कंजूस मत बनो शेयर करने के लिए। डू शेयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।